हेलो दोस्तों, आप सभी का एग्जाम बुक एकेडमी में स्वागत है। इस क्लास में हम एसएससी एमटीएस 2021 के लिए जीके का प्रैक्टिस सेट सॉल्व करने वाले हैं और यह प्रैक्टिस सेट 5 रहेगा। इस प्रैक्टिस सेट में हम जो भी प्रश्न देखेंगे वह एसएससी एमटीएस एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो हम स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न क्या कह रहा है कि धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। हमें यहाँ पर बताना है कि धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। तो धुआंधार जलप्रपात नर्मदा नदी पर स्थित है। किस नदी पर स्थित है? तो नर्मदा नदी पर स्थित है। तो हमारा ऑप्शन नंबर जो डी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब देखते अगले प्रश्न पे। प्रश्न दो के कह रहे कि मृग मरीचिका बनाने वाली प्रघटना को क्या कहते हैं। हमें बताना है कि मृग मरीचिका बनाने वाली प्रघटना को क्या कहते हैं। तो क्या कहते हैं? तो पूर्ण आंतरिक परिवर्तन। मृग मरीचिका बनाना पूर्ण आंतरिक परिवर्तन का उदाहरण है। मृग मरीचिका बनना किसका उदाहरण है? तो पूर्ण आंतरिक परिवर्तन का। तुम्हारा ऑप्शन नंबर जो डी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब देखते अगले प्रश्न पे। प्रश्न तीन के तरह की अकबर के दरबार में सबसे प्रसिद्ध संगीतकार तानसेन का मूल नाम क्या था। हमें बताना कि अकबर के दरबार में सबसे प्रसिद्ध संगीतकार तानसेन का मूल नाम क्या था। तो तानसेन का मूल नाम क्या था? तो रामतनु पांडे। जो तानसेन था उसका मूल नाम रामतनु पांडे था। तुम्हारा ऑप्शन नंबर जो सी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब देखते अगले प्रश्न पे। प्रश्न चार के कह रहे कि सूर्य के सबसे निकट कौन सा ग्रह है। हमें बताना कि सूर्य के सबसे निकट कौन सा ग्रह है। तो कौन सा ग्रह है? तो बुध। सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा है? तो बुध। तुम्हारा ऑप्शन नंबर जो ए है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब देखते अगले प्रश्न पे। प्रश्न पाँच के कह रहे कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में कीमत निर्धारण किसके द्वारा होती है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में कीमत निर्धारण किसके द्वारा होती है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा मांग और पूर्ति पर। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में कीमत जो निर्धारण होती है वह मांग और पूर्ति पर होती है। तुम्हारा ऑप्शन नंबर जो बी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब देखते अगले प्रश्न पे। प्रश्न छः के कह रहे कि सौर ऊर्जा द्वारा संचालित भारत की पहली लघु रेलगाड़ी किस राज्य में शुरू हुई है। हमें बताना कि सौर ऊर्जा द्वारा संचालित भारत की पहली लघु रेलगाड़ी किस राज्य में शुरू हुई है। तो किस राज्य में शुरू हुई? तो केरल। सौर ऊर्जा द्वारा संचालित भारत की पहली लघु रेलगाड़ी केरल राज्य में शुरू हुई है। तो हमारा ऑप्शन नंबर जो डी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब देखते अगले प्रश्न पे। प्रश्न सात के कह रहे कि हमारे संविधान में न्यायिक समीक्षा की धारणा किस देश के संविधान से ली गई है। हमें बताना कि हमारे संविधान में न्यायिक समीक्षा की धारणा किस देश के संविधान से ली गई है। तो किस देश के संविधान से ली गई? तो यूएसए। किस देश के संविधान से? तो यूएसए। तो हमारा ऑप्शन नंबर जो डी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब देखते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न आठ का कह रहा है कि एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ है। हमें बताना कि एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है। एडीबी बैंक। तो इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो मनीला। एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है? तो मनीला में है। और इसकी स्थापना की अगर हम बात करते तो इसकी स्थापना 1966 में हुई थी। स्थापना कब हुई? तो 1966 में। तो एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है? तो मनीला। तो हमारा ऑप्शन नंबर जो ए है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब देखते अगले प्रश्न पे। प्रश्न 9 क्या कह रहा है कि सूर्य की किरणें किस प्रक्रिया द्वारा पृथ्वी पर पहुंचती है। सूर्य की किरणें किस प्रक्रिया द्वारा पृथ्वी पर पहुंचती है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा विकिरण। किस प्रक्रिया के द्वारा पृथ्वी पर पहुंचती है? तो विकिरण के द्वारा। तुम्हारा ऑप्शन नंबर जो डी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब देखते अगले प्रश्न पे। प्रश्न 10 के कह रहा है कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। यह नारा किसने दिया था। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा, यह नारा किसने दिया था।
तो यह नारा किसने दिया था? तो बाल गंगाधर तिलक ने। नारा किसने दिया था? बाल गंगाधर तिलक ने। तो हमारा ऑप्शन नंबर जो डी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब देखते अगले प्रश्न पे। प्रश्न 11, लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक कौन है? हमें बताना है कि लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक कौन है। तो लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक अरविंद घोष है। कौन है? तो अरविंद घोष। तो ऑप्शन नंबर जो ए है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब देखते अगले प्रश्न पे। प्रश्न 12, प्रश्न 12 के कह रहे कि क्षेत्रफल के आधार पर पृथ्वी का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? हमें बताना कि क्षेत्रफल के आधार पर पृथ्वी का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है। तो क्षेत्रफल के आधार पर पृथ्वी का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो एशिया। तो हमारा ऑप्शन नंबर जो ए है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब देखते हैं प्रश्न पे। प्रश्न 13, प्रश्न 13 के कह रहे कि कौन सी काल्पनिक रेखा ग्लोब को 2 बराबर भागों में बांटती है? हमें बताने की कौन सी काल्पनिक रेखा ग्लोब को 2 बराबर भागों में बांटती है। तो कौन सी काल्पनिक रेखा? तो विषुवत रेखा। तो ऑप्शन नंबर जो बी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब देखते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न 14, भारत में शेयर बाजार की कार्यप्रणाली का विनियमन निम्नलिखित में से कौन करता है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा सेबी। कौन करता है? तो सेबी करता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर जो बी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब देखते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न 15, प्रश्न 15 के कह रहे कि हर घर जल कनेक्शन प्रदान करने वाला पहला राज्य है। हमें बताने की हर घर जल कनेक्शन प्रदान करने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो पहला राज्य कौन सा है? तो गोवा। हर घर जल कनेक्शन प्रदान करने वाला पहला राज्य गोवा है। तो इस प्रश्न राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अब देखते अगले प्रश्न पे। प्रश्न 16, प्रश्न 16 के कह रहे कि राज्यसभा के सदस्य का निर्वाचन कितनी अवधि के लिए होता है? हमें यहाँ पर बताना है कि राज्यसभा के सदस्य का निर्वाचन कितनी अवधि के लिए होता है। तो कितनी अवधि के लिए होता है? तो 6 वर्ष के लिए होता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर जो सी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब देखते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न 17, प्रश्न 17 के कह रहे कि राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? हमें बताना कि राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को मनाया जाता है। 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। अब हम बात करते हैं 9 जनवरी को। तो 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस, 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। उसके बाद हम बात करते हैं 21 फरवरी। 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाया जाता है। 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाया जाता है। उसके बाद हम बात करते हैं 28 फरवरी। तो 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। तो 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाया जाता है और 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। तो हमारा प्रश्न क्या है कि राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को मनाया जाता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर जो बी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब देखते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न 18, प्रश्न 18 क्या कह रहा है कि बोलोमीटर का प्रयोग किसे मापने के लिए किया जाता है? हमें बताना कि बोलोमीटर का प्रयोग किसे मापने के लिए किया जाता है। तो किसे मापने के लिए किया जाता है? तो तापमान को मापने के लिए किया जाता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर जो ए है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब देखते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न 19, प्रश्न 19 के कह रहे कि 1857 के विद्रोह के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था? हमें यहाँ पर बताना है कि 1857 के विद्रोह के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था। तो भारत का गवर्नर जनरल कौन था उस समय? तो लॉर्ड कैनिंग। कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग।
1857 के विद्रोह के दौरान भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था। तो ऑप्शन नंबर जो सी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब देखते हैं अगले प्रश्न पे, प्रश्न 20। प्रश्न 20 के कह रहे हैं कि भारत और पाकिस्तान की सीमा पर स्थित मुहाने का नाम क्या है। हमें बताना कि भारत और पाकिस्तान की सीमा पर स्थित मुहाने का नाम क्या है। तो क्या नाम है, तो सर क्रीक। भारत और पाकिस्तान की सीमा पर स्थित मुहाने का नाम सर क्रीक है। तो हमारा ऑप्शन नंबर जो ए है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब देखते हैं अगले प्रश्न पे, प्रश्न 21। प्रश्न 21 के कह रहे कि तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर इनके द्वारा बनाए गए। तो हमें बताना कि तृतीय पीढ़ी के जो कंप्यूटर है किसके द्वारा बनाया गया, तो इंटीग्रेटेड चिप्स के द्वारा। तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर इंटीग्रेटेड चिप्स के द्वारा बनाए गए। तो हमारा ऑप्शन नंबर जो बी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब देखते हैं अगले प्रश्न पे, प्रश्न 22। प्रश्न 22 के कह रहे कि गुब्बारों में कौन सी गैस प्रयोग की जाती है। हमें यहाँ पर बताना है कि गुब्बारों में कौन सी गैस प्रयोग की जाती है। तो गुब्बारों में हीलियम गैस प्रयोग की जाती है। कौन सी गैस, तो हीलियम गैस। तो ऑप्शन नंबर जो बी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब देखते हैं प्रश्न पे, प्रश्न 23। प्रश्न 23 के कह रहे कि रॉलेट एक्ट 1919 किसके काल में लागू किया गया था। रॉलेट एक्ट 1919 किसके काल में लागू किया गया था। तो रॉलेट एक्ट 1919 लॉर्ड चेम्सफोर्ड के काल में लागू किया गया था। किसके काल में, तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड। तो ऑप्शन नंबर जो डी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब देखते हैं प्रश्न पे, प्रश्न 24। प्रश्न 24 के कह रहे कि कंप्यूटर मॉनिटर निम्न में से किसका एक उदाहरण है। कंप्यूटर मॉनिटर किसका उदाहरण है यह हमें बताना है। तो जो कंप्यूटर मॉनिटर है यह आउटपुट डिवाइस का एक उदाहरण है। कंप्यूटर मॉनिटर क्या होता है, तो एक आउटपुट डिवाइस होता है। तो ऑप्शन नंबर जो बी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब देखते हैं प्रश्न पे, प्रश्न 25। प्रश्न 25 के कह रहे कि भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन पहली बार किसने किया था। भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन पहली बार किसने किया था। तो भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन पहली बार दादा भाई नौरोजी ने किया था। किसने किया था, तो दादा भाई नौरोजी ने। तुम्हारा ऑप्शन नंबर जो ए है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। तो यह था हमारा एसएससी एमटीएस एग्जाम के लिए जीके का प्रैक्टिस सेट। इसमें हमने इंपॉर्टेंट प्रश्न देखे जो कि एसएससी एमटीएस एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यदि यह वीडियो आपको पसंद आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें।